राधे। इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। आपका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है, जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्री मुख से भगवत तत्व सुने। नचिकेता ने यमराज से कहा कठोपनिषद में शोभावा मर्त्यस्ते यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः 1:26 अब सर्वम जीवित मल्पमेव 1:26 पुण्यजितो लोक क्षीयते छांदोग्योपनिषद 8:1-6 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि स्वर्गलोक नश्वर है, वहां भी लिमिटेड सुख है, वहां से फिर लौटना पड़ेगा। न ह्यध्रुवैहि प्राप्यते ही ध्रुवम तत् कठोपनिषद 1:2-10 भागवत ले लीजिए। आद्यंतवंत वैशाम लोका कर्म विनिर्मिता 11-14-11 भागवत। कर्मणाम परिणामित्वाधा विरिंचा दमंगलम 11-19-18 तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते 11-10-26 यया विरिंचा निरयान चकार। ये भागवत के प्रमाण कह रहे हैं। स्वर्ग नश्वर है, वहां भी दुख, अशांति, अतृप्ति। गीता लो अर्जुन ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति 9:21 ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्पस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। गीता 14-18 यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् 9:25 आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन 8:16 ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो नैव एवते 5:22 ये सब गीता के प्रमाण कह रहे हैं। वो स्वर्ग नश्वर है, दुख का, वहां भी साम्राज्य है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो धर्म का विषय पहले तो समझना ही कठिन है। ध्यान दो, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म का रहस्य इतना कठिन है कि देवता नहीं जानते, ऋषि मुनि नहीं जानते। पहले उसको जानना ही असंभव है, फिर करना और असंभव है,
और अगर कोई जान ले, कर ले, तो नश्वर स्वर्ग मिलेगा। इसलिए धर्म की परिभाषा किया। असली धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। श्री कृष्ण में मन का लगाव हो, भक्ति हो, ये धर्म है असली। जो गीता के अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मुझको धारण कर ले, ये धर्म है असली। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। और बाकी धर्म से काम नहीं बनेगा, रामायण कह रही है। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। ये माया का रोग, ये मानसिक रोग, काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे। अनंत कल्प धर्म का पालन करो। इसलिए कर्म कर्म को नमस्कार। नंबर 2 आया ज्ञान। ये ज्ञान क्या है? मैंने आपको बताया ना, ब्रह्म का उपासक ज्ञानी कहलाता है। यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपासक ज्ञानी। गीता के 12वें अध्याय में पहला क्वेश्चन है, अर्जुन ने पूछा, महाराज जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं और जो सगुण साकार की करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, इनमें क्या अंतर है और क्या रहस्य है और कौन अच्छा है? भगवान ने कहा है, अर्जुन कान खोल के सुन, अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना, हो राम राम, इस रास्ते में न जाना, बड़ा कठिन है। जैसे आपसे कोई कहे कि देखो एक ब्रह्म होता है, क्या होता है? ब्रह्म, उसका नाम है? नहीं नहीं, नाम नहीं होता उसका कोई। फिर क्या होता है? उसका नाम नहीं होता। फिर आपने ब्रह्म क्यों कहा? हाँ हाँ हाँ, फिर बोलो, क्या बोलो? क्या होता है? अरे जो नाम ही नहीं है तो क्या बताऊं क्या होता? उसका रूप होता है कुछ काला पीला नीला बिंदु कुछ, ना ना, रूप भी नहीं होता। एक पर्सनैलिटी है। अरे क्या पर्सनैलिटी है जी, जब उसका नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, उसका ध्यान करो। अरे तो क्या ध्यान करूं? है तुम मूर्ख हो। हाँ हाँ, तुम बड़े विद्वान हो, बताओ ना तुम्हारा ब्रह्म कैसा है? हाँ, तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है इन लोगों के लिए कि कहत कठिन समुझत कठिन, असाधन कठिन विवेक। ये ज्ञान मार्ग तो कहना ही असंभव है। क्यों जी? सब ब्रह्म है। हाँ, तो तुम भी ब्रह्म हो गुरुजी? हाँ, हम भी ब्रह्म हैं। हाँ, तो तुम हमको क्या ज्ञान दोगे फिर? तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, हम तुमको एक झापड़ लगा दे, तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। अरे मैं गुरु हूं तू चेला है। गुरु चेला क्या होता है जी, जब दोनों ब्रह्म है तो
ये क्या बलाए है? अजय मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, तो भगवान ने तो कहा है इधर मत जाना, 4 साधनों से संपन्न हो जाओ तब ज्ञान मार्ग में जाना। ये 4 साधन कौन है? शांतो दांतो उपरतस्तितिक्षु। नंबर 1, मन पर कंट्रोल। मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल तो कोई विश्व में नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। जो माया को जीत ले वो मन पर कंट्रोल कर सकता है। विजित ऋषिक वायु भिरदांत मनस्तुर्गम। वेदों ने स्तुति की है 10, 87, 33 भागवत। इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है योगी, बहुत बड़ा योगी, जो हजारों वर्ष योग करके सिद्धि प्राप्त कर ले। मन पर वो भी नहीं कर सकता। अरे देखो, इतना बड़ा योगी अर्जुन, ध्यान दो सब लोग। आजकल योगियों की बाढ़ आई है, आप लोग देखते होंगे टीवी पर। महायोगी, दिव्य योगी, खोपड़ा योगी, इनको योग शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम। भागवत कहती है एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेश्यते यथा। सारे संसार से मन को हटाकर श्री कृष्ण में लगा दे, इसका नाम योग। जीवात्मा परमात्मा का एकत्व, इसका नाम योग। और यहाँ योगी लोग क्या करते हैं? यों हाथ करो, यों पैर करो, यों सिर करो, ये योग है? अरे तो व्यायाम है, ये योग नहीं है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पातंजल दर्शन में परिभाषा लिखी है। चित्त वृत्ति पर कंट्रोल हो जाए, ये योग है। और ये आसन जो सिखाते हैं, इसके पहले यम है, फिर नियम है। और नियम कैसा होता है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानाद, ये 5 होते हैं नियम। शौच माने मन और बाहर दोनों की शुद्धि। लो, ये पहले कर लो, तब आसन प्राणायाम करने जाओ। और ईश्वर प्रणिधान, भगवान की शरणागति, ये पहले कर लो, फिर जाओ आगे। ये 5 पहले कर लो, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम। फिर आएगा ध्यान, धारणा, समाधि। और फिर भी वो माया को नहीं जीत सकता कोई योगी। तो मन पर कंट्रोल कर ले, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। तब मैं पढ़ाऊं ज्ञान मार्ग का पहला अध्याय। अरे शंकराचार्य, तुम भी तो रो रहे हो श्री कृष्ण के आगे। भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरता। ये संसार से पार करो भगवान। अरे तुम्हारा तो मन बस में पहले ही हो गया। नहीं हो सकता। देखो, मैं अर्जुन के बारे में बता रहा हूं। रात में अर्जुन के पास इंद्र ने उर्वशी को भेजा संभोग के लिए। कान खोलकर सुनो सब लोग। उर्वशी, मेनका, ये अप्सराएं हैं
बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों को भ्रष्ट कर चुकी है ये अर्जुन के पास गई। अर्जुन सो रहे थे, उनको जगाया। मां तुम रात को यहां हमारे कमरे में कैसे? उर्वशी ने कहा है पागल है आदमी मृत्युलोक का। अरे मेरे दर्शन के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तरसते हैं और ये कहता है मां यहां कैसे आई? मुझे मां कहता है। रे हाँ माता जी आप इंद्र की पत्नी है ना? हाँ तो और मैं इंद्र का बेटा हूं। अर्जुन हाँ हाँ तो आप मेरी मां हुई ना? और श्राप दे दिया उर्वशी ने, वो कुछ दे दो मां लेकिन जाओ नमस्ते। उर्वशी को जीतने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे श्री कृष्ण मन बड़ा चंचल है, वायोरिव सुदुष्करम। और भगवान ने भी माना असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तो ठीक कहता है अर्जुन। 6:34 6:35 गीता। जिस अर्जुन के लिए भगवान ने कहा भागवत में वीराणाम हम अर्जुन 11:16-35 और मन के लिए भी कहा भगवान ने दुर्जया नाम हम मनः। सबसे बड़ा दुश्मन है मन। अरे ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां आई और कहा महाराज हम सेवा के लिए आए हैं। उन्होंने कहा भाग यहां से, सेवा के लिए आइए चुड़ैल। तुम लोगों के चक्कर में पड़ गया जो वो ज्ञानी जोगी गया संसार में मरा। तुम लोग इतनी खतरनाक हो कि भगवान से पृथक करके और प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़वा देती हो। न कुर्जात कर्धिचित सख्यम मनस ह्यनवस्थिते भागवत 5:6-3 योगिना कृत मैत्रस्य पत्तुर्जायेव पुंश्चली 5:6-4। तो ज्ञान के अधिकारित्व में 4 शर्तों में पहली शर्त मन को वश में करना, तब शुरू होगा ज्ञान मार्ग। भागवत में ब्रह्मा ने कहा, ध्यान दो, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतजुष्मदंघ्रया तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा इत्यादि। क्या मतलब? ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा पर भी कोई पहुंच जाए, अंतिम भूमिका पर, तो फिर गिर जाएगा। ये ब्रह्मा कह रहे हैं, ऐरे गैरे की बात नहीं। और अंतिम सीमा क्या है ज्ञान की? आत्मज्ञान। ध्यान दो, आत्मज्ञान। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञान मार्ग से, आत्मज्ञान होता है। अगर वो पार हो गया हजारों जन्म में साधना करके, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम सिद्धानाम। बहुत कठिन है कलयुग में, असंभव। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। यज्ञ भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, योग भी नहीं कलयुग में।
सब पाखंड है। भोले भाले हम लोगों को जो शास्त्र वेद नहीं जानते ठगते हैं लोग, और हम बड़े आराम से ठगाई में आ जाते हैं। तो ज्ञान से बहुत बड़ी चीज भी मिलेगी, तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, माया नहीं जाएगी। ध्यान दो, ये पृथ्वी, फिर जल, फिर तेज, फिर वायु, फिर आकाश, फिर पंच तन्मात्रा, फिर अहंकार, यहां तक तो ज्ञानी पहुंच जाता है, इसको नाश कर देता है। उसके आगे महान, उसके आगे प्रकृति माया, उसको समाप्त नहीं कर सकता ज्ञानी। देखो, दो माया होती है, स्वरूपावरिका माया, गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया को तो ज्ञानी समाप्त कर देता है, अंतिम कक्षा में जो पहुंच जाता है वो, थ्योरेटिकल मैन नहीं। और गुणावरिका माया को बिना भगवान की कृपा के कोई नहीं पार कर सकता। दो माया होती है, विद्या माया, अविद्या माया। रजोगुण तमोगुण अविद्या माया, सत्वगुण विद्या माया। तो रजोगुण तमोगुण रूपी अविद्या माया को तो ज्ञानी पार कर लेता है, लेकिन विद्या माया को बिना भगवत कृपा के कोई नहीं पार कर सकता। तीन आवरण होते हैं, असत्वा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्वा पादक और अभाना पादक दो आवरण को तो छेद देता है ज्ञानी, लेकिन अनानंदा पादक आवरण भगवत कृपा के बिना नहीं काट सकता, इम्पॉसिबल। तो माया ही नहीं जाएगी तो 84 लाख में घूमा करेगा और ज्ञानी बना रहे। ऐसा ज्ञानी किस काम का? तो ज्ञान से, यानी आत्मज्ञान से माया निवृत्ति भी नहीं होती, और ये विद्या माया, अनानंदा पादक आवरण और गुणावरिका माया, ये सब समाप्त नहीं हो सकते, और आनंद प्राप्ति का तो प्रश्न ही नहीं। तो ज्ञान को भी नमस्कार। अब जब दो से हमारा काम नहीं बनेगा तो तीसरे से तो बनेगा ही, और कोई चारा ही नहीं। जब हमने जान लिया कि ये तीन आदमी है, सुरेश, दिनेश, रमेश, इसमें कौन है रमेश? कैसे मालूम पड़े? तुम्हारा नाम क्या? दिनेश। तुम्हारा नाम क्या? सुरेश। तो ये तीसरा रमेश ही है, इसमें डाउट क्या? जब कर्म ज्ञान से हमको लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो भक्ति से होगी। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी प्यारी